नमस्कार दोस्तों, हमने जो पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था वो हमने पढ़ाया था आपको हाइट एंड डिस्टेंस। तो लास्ट क्लास में आपको जो पढ़ाया था एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने आपको हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ाया था दो प्रकार के इसमें एंगल होते हैं। पहला एंगल होता है उन्नयन कोण और सेकंड एंगल होता है इसमें अवनमन कोण। इसको बोला जाता है एलिवेशन एंगल और इसको बोला जाता है डिप्रेशन एंगल। एलिवेशन एंगल क्या होता है? जो एंगल नीचे बनता है उसको एलिवेशन एंगल कहते हैं, जो एंगल ऊपर बनता है उसको डिप्रेशन एंगल कहते हैं। अगर व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ है और ऊपर की तरफ देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। और अगर व्यक्ति ऊपर खड़ा हुआ है और नीचे की तरफ देखता है तो ये समांतर रेखा के, ये जो क्षैतिज रेखा है इसके जो समांतर रेखा होती है उसके और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बनता है उसको डिप्रेशन एंगल कहते हैं। तो अब हम इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन लेंगे, तो क्वेश्चनों को ध्यान से समझना, आपको पूरा बेस समझ में आ जाएगा। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें है ए सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रूप। यानी कि एक आर्टिस्ट है जो 20 मीटर ऊंचे रोप यानी खंबे के ऊपर यहां पर है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। यानी इस पोल का जो टॉप है उस टॉप से इस धरातल पर स्थित जो बिंदु है इसको एक रस्सी के द्वारा टाइट यानी टाइट कस के खींच दिया गया है। अब क्या होता है? टू द ग्राउंड यानी कि भूमि पर स्थित किसी बिंदु। हमें क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ ए पोल। एक मिनट। क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रूफ यानी कि ये हो गया 20 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर ये रूप होगा पूरा 20 मीटर लॉन्ग टाइट यानी कि एक पूरी तरीके से खींचा हुआ है। और ये भूमि पर स्थित कोई बिंदु है। अब क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ ए पोल, यानी इस पोल की हाइट ज्ञात करनी है। हाइट को हम हमेशा h से डिनोट करेंगे। अब क्या होगा? इफ द एंगल मेड बाय द रूफ विद द ग्राउंड, यानी इस रूफ के द्वारा इस ग्राउंड के साथ में कितने क्या एंगल बन रहा है? 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल बनेगा। अब आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था जो नीचे एंगल बनता है वो हमेशा उन्नयन कोण होता है और जो ऊपर एंगल बनता है वो हमेशा अवनमन कोण होता है। अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है अवनमन बनाना है तो ऊपर बनाना पड़ेगा, वो एकांतर कोण की वजह से नीचे आ जाएगा। अगर ऊपर की बात ही नहीं करना तो ऊपर का हमें कुछ भी शो नहीं करना, केवल नीचे वाला एंगल बनाना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उसमें हमेशा उन्नयन कोण को ही काम में लेंगे, अवनमन कोण काम में नहीं आता, क्योंकि अवनमन कोण चेंज होकर वापस उन्नयन ही बढ़ जाता है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये तो होता है एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये तो होता है आधार यानी कि बेस, ये होता है कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस और ये होता है हाइट। इसको हम h से डिनोट s से करेंगे तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको करना परपेंडिकुलर, या तो परपेंडिकुलर p से डिनोट करेंगे या अल्टीट्यूड a से डिनोट करेंगे। इसको p और a दोनों से डिनोट कर सकते हैं। हिंदी वाले सीधे इसको आधार लिखेंगे और इसको लिखेंगे कर्ण और इसको लिखेंगे आधार ऊंचाई या लंब लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, ऊंचाई लिख दो या लंब लिख लो, दोनों एक ही। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आपको कर्ण दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है। हमें क्या कर्ण दिया हुआ है और ऊंचाई, इन दोनों में रिलेशन लेना पड़ेगा क्योंकि हमें कर्ण दे रखा है, ऊंचाई पूछी है और इसका कोई मतलब नहीं है। इस पूरे त्रिभुज में 3 चीजें काम में ली जाती है, कर्ण, लंब और आधार। एक चीज हमें दे के रखेगा, दूसरे में निकालनी पड़ेगी, जो दे रखा है और जो पूछा है उन दोनों में रिलेशन पैदा करना है। आपने पढ़ा होगा एक लाल बट्टा कत्था, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले।
दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है और लंब दे रखा है। तो कर्ण ये रहा और लंब ये रहा, यानी कि फॉर्मूला ये वाला लगेगा। इंग्लिश मीडियम के हिसाब से देखते हैं तो हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। फर्स्ट वाला आपको जो 6 एक्सरसाइज कराई थी हमने उसमें बताया था, फर्स्ट होता है साइन, सेकंड होता है कॉस, थर्ड होता है टेन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक और ये होता है कोसेक। आपको यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन है तो आप फॉर्मूला साइन का भी लगा सकते हो, कोसेक का भी लगा सकते हो, सेम इसमें चलता है। तो हम यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया एल अपॉन ए लिखो या पी अपॉन एच, कोई सा भी यूज कर सकते हो। थीटा जो है यहाँ पर 30 डिग्री है, एल की वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पर एच मान लेंगे और जो के की वैल्यू वो है 20। करते क्या है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है आपको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेबल आपने पढ़ी है, उसमें साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 इक्वल टू एच अपॉन 20 है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि वज्र गुणा, तो यहाँ से हमारा एच की वैल्यू निकल जाएगी। अब एच को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2h आ गया और 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। अब यहाँ पर जो गुणा की चीज़ है वो नीचे चली जाएगी और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 मीटर। ये हमारे पास में पोल की हाइट आ जाएगी जो कि 10 मीटर उसका आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, द एंगल ऑफ ए एलिवेशन, अब साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है एलिवेशन एंगल है, यानी कि कोण हमेशा कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। ऑफ द टॉप, यानी कि टॉप से नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है वो कितना है, टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से कितनी दूरी पर है, वो दूरी दे रखी है इसमें 30 मीटर। फुट यानी कि पैरों, देखो फुट क्या होता है। अब ये जैसे मान लो ये टावर है, ये धरातल हो गया, अब ये टावर का ये है फुट, ये फुट है, इससे कितना है 30 मीटर अवे फ्रॉम, यहाँ से 30 मीटर की दूरी है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, वो पॉइंट और ये एलिवेशन एंगल बताओ भाई, अब ये मिलेगा हमेशा। अब एलिवेशन एंगल कहाँ बनेगा, नीचे या ऊपर, एलिवेशन हमेशा बनता है नीचे, ये नीचे आ गया। अब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि इस टावर की अब हमें हाइट बतानी है, इसको एच मानना है। अब आपको हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये हाइपोटेनियस होता है यानी कि कर्ण होता है, ये बेस होता है यानी आधार होता है, और ये लंब होता है यानी कि परपेंडिकुलर होता है। तो अब की बार क्या क्या दे रखा है, बेस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है, तो वही लाल बटा कक्का लगा या पंडित बद्री प्रसाद और हरा बोले लगा। अब हाइट है और बेस है, तो हाइट और बेस, ये हाइट और बेस कौन सा लगेगा इसमें रेशो, ये साइन का, ये कोस का, ये टेन, कोट, सेक और कोसेक, तो ये कोस का लगेगा आपकी बात, कोस। तो कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल टू है यहाँ पर b अपॉन एच, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो कोस और एंगल है 30, बेस है 30 और हाइपोटेनियस h, नहीं हाइपोटेनियस नहीं है यहाँ पर यह है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सा है, देखो बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर 10 का लगेगा, इसका लगेगा 10 का, यहाँ 10 लगा 10, और ये वाला फॉर्मूला क्या है, P अपॉन B, P अपॉन B। अब P की जो वैल्यू यहाँ पर है वो है H, इसको हटा दें, P की वैल्यू यहाँ पर H और जो B की वैल्यू है वो है 30। तो यहाँ पर हमें मान रखना है अब tan 30 का, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, tan के आपको tan के सारे वैल्यू पता होना चाहिए, tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 90 डिग्री। tan 0 पर इसकी वैल्यू होती है 0, tan 30 पर होती है 1/√3, tan 45 पर 1 होता है और tan 60 पर √3 होता है और tan 90 पर होता है 1।
ये वैल्यू को नोट कर लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो और इन वैल्यू को अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो tan थीटा के ऊपर है। तो tan 0 का मान होता है 0, tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 45 का मान होता है 1, tan 60 का √3 और tan 90 का होता है अनंत। ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे इन तीनों के ऊपर, क्योंकि 0 डिग्री कभी भी यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर एंगल ही 0 हो गया, तो अगर ये एंगल 0 हो गया तो ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये दोनों एक ही लाइन हो जाएगी, इसलिए ये हमेशा 0 डिग्री कभी नहीं आएगा क्वेश्चन में, और ना ही 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री क्यों नहीं आएगा? अगर यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन गया तो ये जो लाइन जो तिरछी जा रही है वो तिरछी ना जाकर सीधी ऊपर जाएगी, और अगर ये ऊपर चला गया ये भी ऊपर जा रहा है तो ये दोनों आपस में टच नहीं होंगे, और टच नहीं होंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा तो हाइट और डिस्टेंस वाले एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। यानी कि कुल मिलाकर बात ये है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ना तो 0 डिग्री पे आएगा और ना ही 90 डिग्री पे आएगा। ये सबके लिए यूज होगा, साइन के लिए भी, कोस के लिए भी, tan के लिए भी, कोट के लिए भी, सेक के लिए भी और कोस के लिए। तो यहाँ पर हमें tan 30 का मान रखना है, तो tan 30 का देख लो 1/√3 h/30 है, बस गुणा करके इसकी वैल्यू निकाल देंगे, तो √3h इक्वल टू हो गया 30, h इक्वल में हो गया 30/√3। अब यहाँ पर परिमितरण करना पड़ता है, यानी कि रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन देखो तभी करना जब ये वाली जो संख्या है उसके अंदर वाली देख लो, अगर इस अंदर वाली से ये ऊपर वाली कट रही है तो कर देना, और नहीं कट रही तो मत करना। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 3 से √30 कट रहा है, तो यहाँ पर परिमितरण इसका करा जाएगा, यानी कि रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या नीचे है उसी से घुमाना, √3/√3। ये √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाता है 3, और ऊपर की संख्या और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 10, तो आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर। अगर ये पूरे क्वेश्चन में देख लो, ये डिस्टेंस जो है मीटर में दे रखे तो आंसर भी मीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आएगा, तो किलोमीटर में है तो किलोमीटर में आएगा। ये इसका आंसर है।